नमस्ते भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन। आज मैं आपको क्लास 9th के संस्कृत विषय के व्याकरण के टॉपिक अनुवाद के नियम के बारे में कुछ समझा रही हूँ। बिल्कुल साधारण नियम है, बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है। अनुवाद के नियम में सबसे पहले हमको ध्यान रखना होता है कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। दूसरा, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होता है, क्रिया भी उस पुरुष के उसी वचन में होती है। तीसरा, कर्ता व क्रिया के साथ में काल का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चौथा, आपको धातु रूप के सभी लुक लकार जो है वो कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी हम अनुवाद अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऐसा नहीं हम फटाफट करें, ये देखा स पठती, कई बच्चे देखते हैं वह पढ़ता है स पढ़ती, तुम पढ़ते हो कि त्वम पठती, जो गलत होता है। थोड़ा सा हमको ध्यान देना है और थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा अनुवाद जो है वो बिल्कुल ही सही होंगे। तो मैं आज आपको कुछ बारे में बताते जा रही हूँ। पुरुष कितने होते हैं सबको ध्यान है, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो होते हैं वो 2 प्रकार के, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। सह, तऊ, ते। पुनः देखिए, सह, तऊ, ते। सा, ते, ताहा। सह मन वह, तऊ मन वे दोनों, ते सह, तऊ, ते मन वे सब। सा, ते, ताहा स्त्रीलिंग में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सा, तऊ, ते, सा, ते, ताहा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पुरुष में जो होते हैं, प्रथम पुरुष में वो 2 प्रकार के होते हैं, जो पुल्लिंग में अलग चलते हैं और स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं। पुल्लिंग में चलते हैं सह, तऊ, ते, और वहीं स्त्रीलिंग में जब चले जाते हैं तो सा, ते, ताहा। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। ध्यान रखने योग्य इतनी बात है कि प्रथम पुरुष जो होते हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में चलते हैं। मध्यम पुरुष की एक ही पंक्ति, उत्तम पुरुष की एक ही पंक्ति। अर्थात जैसे कोई लड़की पढ़ती है तो मैं कहती हूँ तुम पढ़ती हो, लड़के को भी अपन ये कहेंगे तुम पढ़ते हो। तुम के लिए कोई भी अलग शब्द नहीं आएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तुम दोनों के लिए एक ही रहेगा। तुम दोनों भी एक जैसा ही रहेगा, तुम सब भी एक रहेगा। लेकिन हमने ऐसा कह दिया वह लड़की है तो हम कहेंगे सा बालिका, और अगर लड़के को हम कहेंगे सा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सह बालकः। वे दोनों बालक हैं तो हम कहेंगे तऊ बालकौ। वे सब बालक हैं तो हम कहेंगे ते बालकाः। इसके लिए थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। पुरुषों के लिए, पुल्लिंग के लिए सह, तऊ, ते, क्लियर? और स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ताहा। इतनी सी बात का आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। मध्यम पुरुष की एक ही पंक्ति, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। चलो ये सब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, छोटी क्लासों में पढ़ा, इसका हमने पुनरावृत्ति भी कर ली। ठीक है, अब हम सबसे पहला करेंगे, इनको नंबर देंगे। नंबर कैसे देंगे? जो प्रथम पुरुष की पंक्तियां हैं उनको एक वचन को 1 नंबर, द्विवचन को 2 नंबर और बहुवचन को 3 नंबर। अब नंबर क्यों देंगे पता है आपको? आगे फायदा मिलेगा इसका। सह, तऊ, ते, इसको नंबर दे दिया 1, 2, 3। ध्यान देना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि आपने इसको 1, 2, 3 दे दिया और 7, 8 को 4, 5, 6 दे दिया। नहीं, दोनों पंक्तियां प्रथम पुरुष की ही है, इसलिए सह को 1 नंबर, तऊ को 2 नंबर, ते को 3 नंबर। प्रथम पुरुष की है। स्त्रीलिंग में भी सा, ते, ताहा, ये भी पंक्तियां प्रथम पुरुष की ही है, इसलिए हम इनको भी 1, 2 और 3 देंगे, क्योंकि ये दोनों पंक्तियां प्रथम पुरुष की ही है। आया समझ में सबको? फिर मध्यम पुरुष की बात करें, अब 1, 2 और 3, गिनती में 3 के बाद क्या आता है? 4। तो त्वम जो है वो 4 नंबर का, युवाम 5 नंबर का और यूयम 6 नंबर दे दिया हमने।
6 के बाद में जब उत्तम पुरुष की बात आई तो 6 के बाद संख्या क्या होती है? 7। तो हमने हमको क्या नंबर दे दिया? हमने दे दिया हमको 7 नंबर, आवाम 8 नंबर, वयम 9 नंबर। क्लियर हुआ? 9 यानी कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखो मेरी 3 अंगुलियां हैं, सबसे छोटी अंगुली जो है इसको मैंने मान लिया है प्रथम पुरुष। क्या माना? प्रथम पुरुष। अब ये जो प्रथम पुरुष है वो पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है, तो दोनों को हम 1 2 3 नंबर देंगे। सह तहु ते सा ते ताहा, 1 2 3, 1 2 3। फिर हम करते हैं मध्यम पुरुष की बात। ये अंगुली हमारी मध्यम पुरुष की है, त्वम युवाम यूयम, ये 3 पेड़ रहे हैं, 1 2 और 3। मध्यम पुरुष में 4 5 6, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम 7 8 9। अंगुलियों पे अपन नंबर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये प्रथम पुरुष की अंगुली है इस पे हम 2 लिखेंगे लाइनें करके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सह तहु ते सा ते ता। ये तो हुई अभी नंबर लगाने की बात। अब जो है हमने लट लकार लिखा है। मैंने नियम में क्या लिखा है? ये नियम आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। धातु रूप सभी लकारों में याद होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अनुवाद करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, वह पढ़ता है, ऐसा पढ़ती, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती नहीं। इसलिए हमें याद करना होगा, नंबर देने होंगे सबको हमें। कोई भी एक धातु रूप ले लीजिए, चाहे पठ लो, वध लो, हंस लो, गम लो, कुछ कोई भी धातु लेकर के उसके सारे धातु रूप याद करके अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिए याद करके। अब लट लकार, लट लकार में भी वही क्रिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष की यहाँ 2 लाइनें थी, अब आपको यहाँ पर एक ही लाइन है, एक ही लाइन, इसलिए यहाँ पर क्रिया है। ये क्रिया बालिका भी पढ़ती है, बालक भी पढ़ता है, इसलिए 2 लाइनें यहाँ पर नहीं आएगी। अब इसको भी हम नंबर देंगे, पठती पठतः पठन्ति। कौन सा पुरुष है ये हमारा है प्रथम पुरुष। पठसी पठतः पठत, ये है हमारा मध्यम पुरुष। पठामि पठावः पठामः, ये है हमारा उत्तम पुरुष। ये आ गया प्रथम, ये आ गया मध्यम, ये आ गया उत्तम। इसमें भी हमने नंबर लगा दिए हैं, 1 2 3। पठती 1 नंबर, पठतः 2, पठन्ति 3, पठसी 4, पठतः 5, पठत 6, पठामि 7, पठावः 8, पठामः 9 नंबर। ये हुई लट लकार की बात। एक उदाहरण के लिए मैंने आपको 2 लकारें समझाए। अभी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सभी लकारों का अभ्यास कीजिए। लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष है। 1 अपठत, 2 अपठताम, 3 अपठन। अपठः 4, अपठतम 5, अपठत 6, अपठम 7, अपठाव 8, अपठाम 9 नंबर दे दिए मैंने, ठीक है ना। फिर मैंने आपको पहले नियम भी बताए, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। एक उदाहरण समझिए, वह पढ़ता है। नियम क्या होता है? सिंपल नियम है, कर्ता और क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो सबसे पहले कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया का, अब कर्ता हमारा वह। अब देखो पढ़ता है, लड़का पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो क्या हो गया? सह। अब ध्यान देना, अब जो आप कहोगे रटे रटाए शब्द सह पढ़ती, लेकिन ध्यान दो, सह को नंबर देंगे हम। सह का कौन सा नंबर आया? 1 नंबर। वेरी गुड, 1 नंबर आया सह। मैंने अभी बताया कर्ता के अनुसार क्रिया, तो क्रिया का नंबर भी क्या होगा? 1 नंबर। कौन सा काल है? मैंने कहा काल का ज्ञान होना जरूरी है, तो क्या हो गया? 1 और 1 तो हो गया। काल कौन सा है? वर्तमान काल। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का पठ धातु का 1 नंबर, पठती, सह पठती। अगर यहाँ पर ऐसे मैं लिखती वह पढ़ती है, मैं क्या लिखती? वह पढ़ती है। अब ध्यान देना, वह पढ़ती है तो क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? सा पठती। अंतर क्या है? वह पढ़ती यहाँ पर भी है, पढ़ती यहाँ पर भी है, लेकिन प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, तो सा। वे दोनों पढ़ते हैं, अगर आता वे दोनों। अब ध्यान दो, वे दोनों पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया वे दोनों को नंबर दिया था हमने 2, तो क्रिया भी क्या होगी? 2 नंबर की। 2 नंबर की क्रिया यहाँ पर क्या लिखी है? पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं, तो यहाँ पर आएगा ते पठतः। क्लियर?
वे दोनों पढ़ते हैं यानी लड़के पढ़ते हैं, पुरुष पढ़ते हैं। पुल्लिंग के लिए क्या आता है? तऊ, तो यहाँ पर आता तऊ पठतः। और लड़कियां पढ़ती है, वे पढ़ती हैं, तो तऊ नहीं आता, यहाँ पर आता ते पठतः। कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, ठीक है ना। तुम पढ़ते हो, ध्यान देना, सबसे पहले फटाफट अनुवाद नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से सोच समझ करके ही हिंदी से संस्कृत बनानी होती है। और बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन क्या होता है, हमारी आदत होती है हम फटाफट जल्दबाजी में काम करते रहते हैं, इसलिए हमारे थोड़े आंसर में गड़बड़ आती है। तुम पढ़ते हो, तुम पे हमने अंडरलाइन कर ली। दिमाग लगाओ, एक सारणी बताइए, सह ताऊ ते सा ते ताहा त्वम। त्वम कौन से नंबर पे आया? मध्यम पुरुष का है ये, एक वचन, तो एक वचन को हमने नंबर क्या दिया था? 4 नंबर, यहाँ हमने लिख दिया 4। तुमको कहते हैं त्वम, ये तो सबको ध्यान है, तुमको क्या कहते हैं? त्वम। 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो ध्यान होना ही चाहिए ना, तुमको त्वम कहते हैं। अब यहाँ आया हमने 4 नंबर, सीधा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 4 नंबर है तो क्रिया भी क्या होगी? 4 नंबर की होगी, ठीक है ना। यहाँ भी हमने लगा दिया 4। अब क्या है? पढ़ते हो, मैंने बताया है कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, लेकिन काल का ध्यान रखना जरूरी है। पढ़ते हो या पढ़ रहे हो, कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के धातु रूप में 4 नंबर क्या है? पठसी। तो यहाँ पर क्या आएगा? त्वम पठसी। फिर है मैं पढ़ता हूँ, मैं को हमने क्या कहते हैं? अहम। यहाँ लिख दिया हमने अहम। ये हमको ध्यान होना चाहिए, अहम तो सबको ध्यान है, लेकिन नंबर ध्यान नहीं होते हैं। अब आपको नंबर मैंने समझा दिए हैं। अहम को यहाँ पर हमने 7 नंबर दिया है। कौन सा नंबर दिया? 7 नंबर। तो इसके आगे भी क्रिया के नीचे लिख दो 7 नंबर। क्या लिखना है? 7 नंबर। कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। अब ये 7 नंबर है, ये भी 7 नंबर। पढ़ता कौन सा काल है? वर्तमान काल है। तो यहाँ पर 7 नंबर क्या है? देखो, पठामी। तो क्या आ गया? अहम पठामी। ये तो गई वर्तमान काल की बात। अब यही वाक्य मैं आपको भविष्यत काल में, भूतकाल में समझा रही हूँ। वह पढ़ता है वर्तमान काल, उसने पढ़ा, उसने को हम क्या कहेंगे? सह पढ़ा। कौन से काल में पढ़ा? भूतकाल में। भूतकाल का 1 नंबर अपठत सह। ये तो होगा नहीं, वह पढ़ा, ठीक है। फिर कहते हैं बच्चे उसने को हम क्या कहते हैं? उसने को हमने मस्तिष्क में लाओ ना, उसने को हम वह कहते हैं, उसने पाठ पढ़ा, सह पाठम अपठत, ठीक है ना। तो सह का 1 नंबर था, तो क्रिया भी 1 नंबर की आई, लेकिन काल का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सह पढ़ती है, तो यहाँ पर क्या हो गया? सह अपठत, भूतकाल में पढ़ा। तुम पढ़ते हो वर्तमान काल, तुमने पढ़ा, पढ़ा कौन सा काल है? भूतकाल है। तो तुमको हम नंबर कौन सा देंगे? बोलो, 4 नंबर, ठीक है ना। तुमने को हम क्या आएंगे? यहाँ भी हमने क्या दे दिया? 4 नंबर दे दिया। नंबर देना आता है ना सबको? 1 2 3 प्रथम पुरुष, 4 5 6 मध्यम पुरुष, 7 8 9 उत्तम पुरुष। तो यहाँ हमने 4 नंबर दिया, तो यहाँ पर भी 4 दिया। अब काल देखो कौन सा काल है? पढ़ा, भूतकाल में पढ़ा। भूतकाल का 4 नंबर का धातु रूप कौन सा? पट धातु रूप। तो क्या हो जाएगा? अ पटह त्वम अपठः। मैंने को हम क्या कहते हैं? अहम। नंबर 2 7 नंबर। यहाँ पर भी हमने लिख दिया 7 नंबर, ठीक है ना। 7 के 7, कर्ता 7 नंबर, क्रिया 7 नंबर, कर्ता 4 नंबर, क्रिया 4 नंबर, कर्ता 2 नंबर, क्रिया भी 2 नंबर। लेकिन काल का ध्यान रखना जरूरी है, वाक्य में काल परिवर्तित होते रहते हैं। अहम अपठम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप अपने अच्छे से याद करके कर सकते हो। आपको अनुवाद के नियम अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने हैं, उसके बाद ये पूरी सारणी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अच्छे से बनानी है, तथा कोई भी एक धातु रूप सभी लकारों में याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। एक बार वापस देख लीजिए क्या क्या होना जरूरी है। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता जिस नंबर का होता है क्रिया भी उसी नंबर की होती है, ठीक है ना। धातु रूपों को याद करना जरूरी है।
और काल का ध्यान रखना जरूरी है। हमें कर्ता ध्यान है, कर्ता 2 नंबर का है तो क्रिया भी 2 नंबर की है, दीदी ने बताया, हमको याद है। लेकिन आपको धातु रूप नहीं याद होंगे तो आप कर नहीं पाओगे। उसके बाद में काल का ध्यान होना जरूरी है कि वाक्य में कौन सा काल दिया हुआ है। वर्तमान है तो वर्तमान काल के धातु रूप, और भूतकाल है तो भूतकाल के धातु रूप, भविष्यत काल है तो भविष्यत काल के। 1-2 उदाहरण अपन और देख लेते हैं। जैसे मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं पाठ पढ़ूंगा। मैं को नंबर दे दो, 7 नंबर दे दिया। मैं का सबको ध्यान है, अहम, ठीक है ना। फिर है पाठ, पाठ को हम पाठ ही कहेंगे, अहम पाठम, ये तो कर्म है। अब 1 नंबर यहाँ है तो यहाँ पर भी 1 नंबर है, ठीक है ना। लेकिन काल परिवर्तित हो गया। कौन सा? पढ़ूंगा। कौन से काल में? भविष्यत काल में। तो भविष्यत काल का जो है वो धातु रूप याद करना पड़ेगा आपको। उसका क्या है? पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, 1 2 3, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, 4 5 6, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, 7 8 9। 7 नंबर पे आया पठिष्यामि, तो क्या हो जाएगा? अहम पाठम पठिष्यामि। तुम कब जाओगे? इस तरह का आगे आगे संस्कृत में अनुवाद कीजिए, बहुत ही सरल है। तुमको नंबर सबको ध्यान है, मध्यम पुरुष है, उसको हमने दिया 4 नंबर, फटाफट त्वम लिख दिया और 4 नंबर, आगे भी हमने 4 नंबर। अब थोड़ा विराम। कब को क्या कहते हैं संस्कृत में? कदा। 2 स्टेप पूरे हो गए, तुम और कब जाओगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना। त्वम 4 नंबर, क्रिया 4 नंबर। अब भाई काल की बात, काल मैं बार बार कह रही हूँ आपको, काल वाक्य में परिवर्तित होते रहते हैं। अब जाओगे भविष्यत काल है तो भविष्यत काल के धातु रूप आपको याद होने चाहिए। बार बार कह रही हूँ, धातु रूपों का याद होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जाओगे है गम धातु, जाना को क्या कहते हैं? गम। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गच्छति नहीं चलेगी, यहाँ पर भविष्यत काल है। गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि। यहाँ पर क्या आया? 4 नंबर पे गमिष्यसि। त्वम कदा गमिष्यसि। आज के गृह कार्य में अनुवाद के नियम लिखने हैं। धातु रूप, कोई भी एक धातु रूप जो आपकी इच्छा हो, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी धातु रूप सारे लकारों में व्यवस्थित रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अनुवाद के नियम लिखने हैं और कोई भी 10 अनुवाद अपने मन से लिखने हैं और उसका संस्कृत में, हिंदी में लिखना है और उसके संस्कृत में अनुवाद करना है। धन्यवाद।